करते हैं। समझो कितने प्रेम से कहता है। आज धर्म करने वाले ऐसे अंगीकार हैं, पितमाधारी वो अपनी पितमा को गिनते रहते हैं, मेरी पितमा खिसक ना जाए। समझो अब उसके घर में पितमाधारी कोई नहीं, वो स्वयं है। अब उसके घर में बहू पितमाधारी नहीं है, या उसकी पत्नी पितमाधारी नहीं है, पुरुष पितमा लिए है, या स्त्री ने पितमा ले ली, पुरुष पितमा नहीं लिए है। बच्चे बहु पितमा नहीं लिए। आज वर्तमान का एक देखो कि कौन सा जल चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, कौन किस तरह का है भोजन चाहिए, किस तरह का न चाहिए। तो क्या अब उस घर में क्या होगा? सुर्ख का वास आएगा कि कलह का वास आएगा? कलह का वास आएगा। देखो ये कह रहे हैं कलह का वास, मैंने नहीं कहा, कलह का वास आएगा। क्यों? अब सबसे कारण क्या है? सबसे पहले पितमाधारी का भोजन बनना है, फिर किसी का बनेगा। अब वो पितमा के सामने जितने उस घर के परिवार हैं वे ऐसे ही बनो, पितमा को कोई नहीं बन है। हाथ ही ठोकर जाए, कहां से पितमा ले ली जाए। अब बताओ अब पितमा कैसी हो गई है? यदि भगवान को कोई अशुद्धि में छू ले तो वह पितमा का रंग बदल जाता, और जब पितमा दिन भर ठुकवा रही तब भी नहीं बदल पा रही। देखो ये धर्म की क्रियाएं ऐसे उसमें लेना चाहिए कि हमारे घरों में विध्वंस का कार्य नहीं हो पाए, क्योंकि धर्म में व्यवहार है, व्यवहार में धर्म है। समझो उसी तरह से हमें चलना चाहिए जिससे कि हमारे घरों में धर्म का विध्वंस ना होने पाए। तो आज घरों घरों में विध्वंस है, समझ जाओ। यदि 2 बहुएं बित गई जिन घर में, या 3 बित गई, समझ जाओ तो नंबर बारी से लगत कि नहीं लगत। आज पितमाधारी को तुम बना लिए, अब वे पितमाधारी को भोजन बनाने में बड़ी कष्ट हो रहे, तो कौन ने अशुद्ध ही बना दो। मैं खुद देखने गई, बन गो। अब दूसरी देरानी जेठानी ने देख लो कि मेरी देरानी ने आज ऐसा भोजन बनाओ हमारी मताई को, मैंने सास को या पिताजी को, ससुर के। क्या करना? उसने कहा क्यों, तुमने क्या कर लिया? अरे हम पे जैसा बने उसको कह दो, कल से तुम कर लियो, ले का उत्तर दे दो। जैसे हम पे बनो सो हमने कह दो, या सोचो, नहीं तो हमारे बस की नहीं है। अब बताओ उस घर में वो पितमाधारी कितनो भारी पड़ेगो, कितनो बजनी पड़ेगो। तो आज घर घर में ये चीजें लिव रही हैं और उन घर में कलह का वास बढ़ता चला जा रहा है। तो धर्म की क्रिया ऐसी करना चाहिए जिससे कि हमारे धर्म में सब शामिल हो जाए। समझो, जैसे मैंने व्रत ले लिया कि मैं शुद्ध भोजन करूंगा और शुद्ध घी खाऊंगा, इसके अलावा नहीं खाऊंगा। अब किसी के यहाँ खाना खाने गए, यदि उसके घर को घी नहीं आ
शुद्ध नहीं है तो बड़ी आफत है। ये तो ले आओ नहीं आए, खुआओ नहीं आए है, तो वो का तो सिवे अपने अंदर से कहां से नहीं आता करो तो इनको कहां से बनाओ भाई, शुद्ध शुद्ध खाद। उसकी भावना कैसे निकली? तो देखो इस जगह ऐसा करना चाहिए जिससे धर्म की खिल्लियां ना हो। मैं शुद्ध भोजन करता हूँ, शुद्धि से खाता हूँ, शुद्ध खाता हूँ, लेकिन मैं अपने घर का नियम लिए है, लेकिन पर घर का मेरा कोई नियम नहीं। वो जैसा हम खिला देंगे हम वैसा उसका खा लेंगे। यदि तुमने इस तरह से अपना अंदर से ऐसा व्यवहार रखा तो उस मनुष्य की ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी, खुश होके खिलाएगा, क्योंकि उसको वजन चला गया है। घर के घी का, शुद्ध घी का वजन चला गया है, तो वो जितना बनेगा तुम्हें अच्छा खिलाएगा। समझो, और भाई खाना तुमको अच्छा लगेगा, लेकिन तुमने अपने धर्म की खिल्लियां तो नहीं उड़ाई। जैसा मैं भोजन करता हूं, मैंने उस भोजन की खिल्लियां नहीं उड़ाई। समझो, धर्म को पालने में, धर्म को अपने पास रखने में समझो बहुत बड़ी आपत्ति होती है। यदि तुमने अपने धर्म में जो भी विधि ली है या तुमने जो भी व्रत लिया है, यदि तुमने अपने व्रत की कहीं खंडन ना होने दी तभी तुम व्रतधारी बन पाओगे, नहीं तो नहीं बनोगे। समझो, धर्म अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। व्रत अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। शोर नहीं होता है व्रतों का कि हम कौन व्रत लिए हैं, कभी नहीं। छिपाकर चलना चाहिए। यदि तुम छिपाकर चले तो जान लो तुम्हारा धर्म बच गया, और तुम उजागर चले तो तुम्हारा धर्म नहीं बचेगा। क्यों? तुम क्यों चल रहे हो उजागर? जिससे मेरी शान सिक्का जम जाए। लेकिन तुमने धर्म की शान सिक्का खत्म कर दी अपनी सिक्का के पीछे। बंधु, हर बात का बड़ा क्या ध्यान देना, गौर करना। ये घर घर की कहानी है। सबसे ज्यादा सारे जितने भी धर्म करने वाले, लसी पालने वाले और वृत्ति आदि, हमारा शरीर कमजोर पड़ गया है, तो क्या वो रास्ते से गिर रहा है? समझ, दोष लगता है, दोष से मनुष्य नीचे जाता है। इसलिए हर बात को समझो। जो भी हम नियम ले, यदि कोई देता है कि नियम लो, तो पहले अपने अंदर सोचो कि हम नियम के पात्रधारी हैं कि नहीं है। क्योंकि हम कितना भी नियम से भोजन करेंगे, लेकिन आज का ज्ञानी कहता है जब तक कि तुम नियम ना लो, जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। जब मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, मेरा कर्म सिद्धांत है कि मुझको जिन रास्ते की ओर चलना है, जिन धर्म की ओर चलना है, मैं उसी रास्ते पर पैर करके चलूंगा, लेकिन गिनती किसी की नहीं करूंगा, और धर्म को अपने अंगों में लेकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। समझो, भगवान तो हमें दिखाने पे तो मधारी हते भगवान पे तो मधारी, उनको लेख दो नहीं जाता। ये सब लेख अभी दिए गए हैं।
जिससे तुम इन्हीं में उलझे रहो और कोई कारण नहीं है। इन्हीं को गिनते रहो और इन्हीं को देखते रहो और इसी में अपना जीवन निकालो। बस समझ जाओ, आज ऐसे जीव जब घरों में लगते हैं, मनुष्यों को लगते हैं, महिला को लगते हैं, तो वो उतनी शुद्धि कराती हैं। एक पारस के दरबार में एक महिला आई, एक दिन के अंदर 48 साड़ियां बदलती थी। कितने? 48 साड़ियां बदलती थी एक स्त्री। यदि उसने कुत्ता निकल गया तो मैं अशुद्ध हो गई हूं। निकला कहां से? सामने से, लेकिन मैं अशुद्ध हो गई हूं। मैंने नाली को नाक लिया है तो मैं अशुद्ध हो गई हूं। तो उसके अंदर इसी के भेद होने से दिन में 48 साड़ियां बदलती थी। उसका पति बहुत परेशान था। मैं सारी शुद्धि की बात कर रहा हूं, धर्म की बात। ऐसे ऐसे जीव, ऐसे ऐसे शुद्धि वाले मनुष्य धर्म कर रहे हैं। यदि वो स्नान करती थी तो समझ लो कम से कम 100 लीटर पानी लगता था। उसने नहाया, इतने में बिल्ली दिखाई दे गई, अशुद्ध हो गए, तो फिर नहाने लग गए। नहा के तैयार हुई, कुत्ता ने कान फटफटा दिए, अशुद्ध हो गई, फिर नहाने। तो वो बाथरूम में प्रवेश करती थी तो कम से कम 3 घंटे में निकलती थी। समझो, इस तरह का केस जब पारस के पास आया, पारस ने उससे वार्तालाप किया। देखो, कुत्ता के कान फटफटाने से अशुद्धि नहीं होती है, नाली नाकने से अशुद्धि नहीं होती है। अशुद्धि अपने भावना के अंदर होती है, शुद्धि अपने भावना के अंदर होती है। इस तरह से उसको समझाया। समझाने के बाद वो यदि पाखाना जाती थी तो कम से कम 1 डिब्बा राख रखती थी, 1 साबुन की बट्टी रखती थी। तो पहले साबुन से घोरते घोरते साबुन की बट्टी खत्म कर लेती थी। जब उसके हाथ अभी भी शुद्ध नहीं है तो राख से रखिया रखिया कर मानी इतना पानी लगा देती थी, तब शुद्ध होती थी हर बात। लेकिन पारस उसको समझा के, पति रो रहा है कि महाराज जी मैं इससे बहुत परेशान हूं, खाना भी नहीं मिलता है मौके से, होटल पे जाना पड़ता है। पारस ने कहा तुम भक्ति करो भगवान से कि जो स्त्री मिली है वो गृहस्थ जीवन में आ जाए, समझो। लेकिन उसने भक्ति की और स्त्री को समझाया और स्त्री ने परिवर्तन ले लिया। वही स्त्री अपनी दैनिक क्रिया करती हुई पति के साथ मंदिर जाने लगी और पति को मानने लगी। पति के धर्म मार्ग पर चलकर दोनों इसके बाद जब आते हैं जोड़ी से तो बहुत रोती है पारस के पास, आपने हमें निभा लिया, नहीं तो हम 24 घंटे इसी रंग में लगे रहे थे। पारस ने कहा समय की बात है, घबराओ नहीं, समय अच्छा आ गया तुम्हारा, इसलिए अच्छा काम बन गया, इसलिए अब दोनों पति पत्नी रहो और पति सेवा करो, तो इसी में तुम्हारा लाभ है। तो देखो ऐसी ऐसी मनुष्य व्रत लेकर चलते हैं और ऐसी ऐसी आपत्तियां जब आती हैं तो कैसे सुलझती हैं बताओ।
वही सुलझेगी भगवान की भक्ति से। तो कभी भी ऐसे व्रत नहीं लेना चाहिए जिससे हमारा घर हम परेशान हो जाए। यदि हमारा घर हमसे परेशान है तो हमने धर्म नहीं पहचान पाया, धर्म को नहीं पहचान। धर्म में तो सरलता होती, धर्म करते क्यों है कि जिससे कि हमारी आपत्ति दूर हो जाए। वो धर्म करने में आपत्ति आ जाए तो धर्म किस बात का होता है? बोलो बंधु, सही की गलत है? इसलिए समझिए कि हमें सोच कर लेना। देने वाले तो देखो एक बात है, अपनी गिनती लगाते हैं आज सब, दान देने वाले, दान बोलने वाले, है ना, रात का छुड़ाने वाले, पितमा को देने वाले, लस्सी को देने वाले, अष्टमी चतुर्दशी देने वाले। तो भी ज्ञानी पुरुष कहते हैं आज मैंने 3 पितमा दी है, मैंने 3 पितमा दे दी। तो दूसरा विद्वान कहता है हमने आज 4 प्रकार के मनुष्य को रस्सियां दी हैं, समझो। तो तीसरा विद्वान कहता है मैंने कम से कम 5 लोगों को चतुर्दशी अष्टमी का समझा दिया कि ये तुम्हें करना है, समझाओ। फिर उस गिनती में लगे विद्वान लोग कि आज हमसे इतनी प्रतिमा गई, हमसे ऋषियां गई, हमसे अष्टचतुर्दशी के व्रत दिए गए। वे उसका पुण्य समझते हैं। बोलने वाला बोली लगाता है तो कहता है कि 1 करोड़ की बोली जाती है, उसका 96 तो हमको पुण्य मिल जाता है। करोड़ की बोली में 96 तो उसका पुण्य जुड़ते जुड़ते वो इतना भारी हो जाता है तो जमीन के अंदर जा नहीं पा रहा है, समझो। इतना पुण्य उसका भारी हो गया है, लेकिन तब भी वो लटपटा रहा है। आज थर्मामीटर से पुण्य नापते हैं सब लोग। हाँ, बुखार का थर्मामीटर डॉक्टर के पास है और इसका थर्मामीटर ज्ञानियों के पास में है। ये धर्म चारों तरफ चल रहा है। अब लोग मुझसे बड़े नाराज हो रहे होंगे, है ना? कहां से आइए, हम भेद खोल भी जुड़े। मैं भेद नहीं खोल रहा, भेद नहीं खोल रहा, तो मैं रास्ते से लगा रहा।